हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं आपके साथ बहुत एक बड़ी अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ जो आपके करियर के रिगार्डिंग बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो बहुत मल्टीपल पोजीशंस निकली है HBCSE टीफर में, जो होमी बाबा रिसर्च सेंटर फॉर साइंस एंड एजुकेशन के लिए है। एंड यहाँ पे कौन सी पोजीशन है और कौन से पोजीशन के लिए आप एलिजिबल हो, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो एंड तक बनी रहिएगा, एक वैल्यूएबल और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी जो आपके करियर के लिए, जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, सो एंड तक बने रहिए प्लीज़। तो सबसे पहले देखते हैं तो कौन सी पोजीशन आई है। तो भैया ये इतने सारी पोजीशन तो आई है, तो हमारे काम की क्या है, हमारे काम की है ये साइंटिफिक असिस्टेंट बी। ठीक है, ये हमारे काम की नहीं है, अगर किसी का काम की होगी तो वो जाके सर्च करिए। बट मैं इस बारे में ज़्यादा बात करूंगा। और इसमें है स्टाइपेंड अपना 62,200 रुपीज़, और इनमें HRA भी इंक्लूड है, होम रेंट अलाउंस इनमें इंक्लूड है, जो कितना है 9,558। इतना HRA मिलाकर आपको टोटल मंथली इतना दिया जाएगा। पर इसके लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो होनी चाहिए 28 ईयर्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। ओके, कौन से तारीख को, 1 जनवरी 2025 को आपकी एज होनी चाहिए 28 ईयर्स और इसके अंदर, है ना, मैक्सिमम एज है। तो 28 ईयर्स हो या फिर उसके नीचे हो तो हाँ यस, आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। और अगर SC कैंडिडेट की बात करेंगे तो वो 33 ईयर्स तक उनको रिलैक्सेशन है, मतलब 28 प्लस 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। 11225 मतलब 1 जनवरी 2025 की 5 में आपकी ये एज होनी चाहिए। ओके, UR के लिए, अनरिजर्व के लिए 28 ईयर्स एंड SC कैटेगरी के लिए 33 ईयर्स। ओके, सो पोजीशन देख लेते क्या है। तो हमारे काम की सिर्फ एक पोजीशन है, वो है बायोलॉजी ओलंपियाड सेल में प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट बी, जो कि अनरिजर्व के लिए है, वो एक पोस्ट वहाँ पे है। और मैंने पहले बता दिया था कि इसका HRA स्टाइपेंड कितना रहेगा, 62,200 इंक्लूडिंग HRA। तो सीधा सीधा है भैया, कुछ नहीं करना है, जाके डायरेक्ट इंटरव्यू दे देना है। वॉक इन सिलेक्शन है, वॉक इन इंटरव्यू होगा। कहाँ पे होगा, ओलंपियाड ब्लॉक, है ना, मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, और कब होगा, 7 अप्रैल 2025। और टाइम क्या है, सुबह 9 बजे से 10:30 बजे। ओके, इस टाइम से पहले ही आप पहुंच जाना। आप मुंबई में सर्च कर लेना ओलंपियाड ब्लॉक कहाँ पे आता है। और वॉक इन इंटरव्यू, सीधा सीधा जाके अपना पूरा CV लेके, जो भी सब पूरा प्रिपरेशन करके उस एग्जाम के लिए क्या रिलेटेड है वो सब पढ़ के जाना है। तो क्या पढ़ना है और क्या कौन कौन एलिजिबल है वो सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें दूसरी पोस्ट भी है, हमने यहाँ पे देखा था दूसरी पोस्ट जो है, एक पोस्ट तो हमारी बायोलॉजी की हो गई, दूसरी पोस्ट जो है वो फिजिक्स के लिए है। ठीक है, दूसरी पोस्ट फिजिक्स के लिए है, जो भी फिजिक्स वाले लोग देख रहे हैं तो वो अप्लाई कर सकते। बट हमारे बायोटेक्नोलॉजी वाले लोगों के लिए, जो बायोलॉजी वाले लोगों के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले इसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं और एक्सपीरियंस देख लेते हैं कि क्या जरूरी है। तो सबसे पहले तो हमारे BSc में माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए, या फिर बॉटनी होना चाहिए, या फिर जूलॉजी होना चाहिए, या फिर लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो तो यू आर एलिजिबल। ठीक है, और उसमें भी आपका मिनिमम 60% एग्रीगेट चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। ठीक है, 60% एग्रीगेट या फिर इक्विवेलेंट CGPA। और उसके बाद आपको पर्सनल कंप्यूटर और उसके एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। उसके एप्लीकेशन मतलब यहाँ पे हम देंगे पावर पॉइंट, है ना, एक्सेल शीट एंड वर्ड, एक्सेल, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, और 0 to 2 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। और जो ये आपने जो पढ़ा है उसमें 0 to 2 साल का, मतलब यहाँ पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। 0 to 2 बोला है, आपको 0 ईयर का भी एक्सपीरियंस रहा तो भी चलेगा, मतलब फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, ये बहुत बड़ा अपडेट है किसी भी बायोलॉजी
स्टूडेंट के लिए। ओके, आपके बीएससी में क्या होना चाहिए? बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए, बॉटनी होना चाहिए, जूलॉजी होना चाहिए, लाइफ साइंस होना, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपके बीएससी में हो तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ओके, एंड डिजायरेबल क्या है, मतलब ये रहा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रहा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो क्या होना चाहिए? एमएससी होना चाहिए, और वो भी किसमें? माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इन कौन से भी जो यहाँ पे मेंशन किया है, इन सारे में कौन से भी टॉपिक में से अगर आपका एमएससी है तो वो डिजायरेबल माना जाएगा। मतलब अगर एक बीएससी वाला बंदा है और एमएससी वाला बंदा है तो एमएससी वाले बंदे को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा इस जॉब के लिए, और उसमें भी आपको 60% एग्रीगेट चाहिए या फिर इक्विवेलेंट सीजीपीए चाहिए उसमें उस एमएससी डिग्री में, और इंग्लिश आनी चाहिए, फ्लुएंट होना चाहिए इंग्लिश में, है ना, और एक्सपीरियंस विद साइंस आउटरीच, और आपका थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए साइंस के साथ। मतलब ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, ये होना मैंडेटरी नहीं है, अगर होगा तो अच्छी बात है, मतलब आपको थोड़ा ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, बट ये नहीं होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा? टू डेवलप एंड स्टैंडर्डाइज चैलेंजिंग एक्सपेरिमेंट्स इन वेरियस डिसिप्लिन इन बायोलॉजी। ठीक है, आपको जो गाइड, आपका सुपरवाइजर जो भी आपको एडवाइस देगा वो आपको फॉलो करने हैं, उनके साथ रहना है, असिस्ट करना है उन सारे साइंटिस्ट को जो भी वेरियस एक्टिविटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, जो भी प्रोग्राम में वो मेंबर्स रहेंगे उनको आपको असिस्ट करना है, और जो भी अदर काम देगा आपका सुपरवाइजर उसको आपको करना है। ठीक है, तो वो हो गया अपना बिग अपडेट। और एक बिग अपडेट है, वो है IIT JAM NCVT PG 2026 के लिए 31 मार्च से आगाज बैच लॉन्च हो रहा है ना। जो भी एस्पायरेंट 2026 IIT JAM या फिर GAT B NCVT PG का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए आगाज बैच है, और इस आगाज बैच पे 70% ऑफ मिल जाएगा आपको, सिर्फ IFS 70 प्रोमो कोड लगाना है। ओके, ये हमारे टॉपर्स, सारे के सारे टॉपर, और इस बार तो IIT में टॉप 1 भी हमें IFS से मिला है, AIR1 हमें टॉप IFS से मिला, और ये है हमारा फ्री ऐप जो आपको वेबसाइट पे या फिर प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जहाँ पे आपको मिलते हैं फ्री प्राइम क्लासेस, PYQs, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और पेपर का एनालिसिस, एग्जाम का सिलेबस भी मिल जाता है, एग्जाम का पैटर्न, एंड आप रैंक भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, आपको कट ऑफ भी मिल जाएगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएगी। जस्ट यू हैव टू एनरोल इन द IFS ऐप एंड रजिस्टर कर लेना है खुद को, और बहुत सारे ऐसा एजुकेशन कंटेंट आपको कंटिन्यूस मिलता रहेगा। और इस वीडियो के एंड तक आ चुके हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि जल्द से जल्द जो भी नए अपडेट है आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू।